प्रवीण गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस मतगणना की तैयारियों को लेकर उन्होंने जानकारी दी और कहा कि कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना और 25 लोकसभा सीट के लिए 29 काउंटिंग सेंटर्स हैं। सभी 25 लोकसभा क्षेत्र में आरओ मुख्यालय पर होंगी। सबसे पहले स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे। 56 ऑब्जर्वर इसके लिए नियुक्त किए गए हैं। सुबह 7:30 बजे से खुल जाएंगे स्ट्रांग रूम। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। सर्विस पोस्टल बैलेट की गिनती भी होगी। 3,72,000 पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। 841 से टेबल पर पोस्टल बैलेट की गिनती। हमारे साथ हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता और उनसे बात करते हैं कल की मतगणना की पूरी तैयारियों को लेकर। कल सर क्या मतगणना की पूरी तैयारियां कुछ पहले से संख्या टेबल्स की और बढ़ाई गई है और क्या अलग अरेंजमेंट और हुए हैं इसके बाद? देखिए, पोस्टल बैलेट का ध्यान रखा गया। जो बात आती है पोस्टल बैलेट काउंटिंग ईवीएम की काउंटिंग से बात तक चलती रहती है, तो उसको हमने पोस्टल बैलेट के टेबल्स बढ़ाई हैं। 790 से 841 किया है, जिससे कि पोस्टल बैलेट काउंटिंग समय से हो सके। और साथ में हमारे सर्विस वोटर्स भी अन्य राज्यों के बनस्पत ज़्यादा हैं। इस बार वोटिंग भी ज़्यादा हुई है। 75,000 के लगभग सर्विस वोटर्स की वोटिंग हुई है, जो कि विधानसभा में लगभग 40,000 थी। तो इसीलिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था हमने टेबल्स इंक्रीज़ किए हैं। जहाँ तक ईवीएम टेबल्स का सवाल है, वो 2713 हैं और 235 कमरों में ईवीएम की काउंटिंग होगी और 4033 राउंड हैं कुल मिलाकर। 20 राउंड से लेकर 28 राउंड तक लोकसभा सीटें में ये गणना होगी। तो रुझान मेरे ख्याल से जो आपको पहला रुझान ईवीएम का है वो लगभग 9 बजे के आसपास, क्योंकि 8:30 से काउंटिंग है, तो 9 बजे के आसपास। और इकट्ठा करते करते आठों विधानसभा में तो हो सकता है 9:15 के आसपास आपको पहला रुझान मिले। इस समय काफ़ी चर्चाओं में ये आया है 17C फॉर्म और टेंडरिंग वोटिंग के को लेकर भी आम मतदाता के प्रति कुछ ज़्यादा जागरूकता नहीं है, जानकारी भी नहीं है। टेंडरिंग वोट क्या होता है, 17C फॉर्म क्या होता है, किस तरह से ये एक्सेप्ट किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है और काउंटिंग में इसका क्या असर होता है और कभी विवाद हो तो उसका क्या रोल रहता है? इस पूरी को घटनाक्रम को पूरे ढंग से तफसील से समझाना। देखिए, 17C एक रिकॉर्ड है जो ईवीएम में मत पड़े हैं। उसमें लोकसभा में एक बस चेंज ये आया कि ईडीसी होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट है, जो कि कर्मचारी लोकसभा में वहीं वोट डालते हैं। 1,44,000 कर्मचारियों ने लोकसभा के में पोस्टल बैलेट की जगह ईडीसी से वोट डाले हैं। बस यही एक विधानसभा से थोड़ा सा भिन्नता है, अन्यथा उसमें ईडीसी का भी वोट आ जाता है। जो वोटर लिस्ट से वोट पड़े और ईडीसी के वोट डाले, दोनों का मिला के वोट का अंकन होगा, तो उसको हम लोग 17C बोलते हैं। उसमें दूसरी चीज़ें भी अंकित होती हैं कि 17A में कितना था और टेस्ट वोट कितने पड़े, टेंडर्ड वोट कितने पड़े। बट मेन जो है 6 नंबर पे जो ईवीएम में मत कितने थे जब क्लोज हुआ, और पोलिंग एजेंट को वो डेटा दिया जाता है। शिकायतों को लेकर बार बार आता है, एमसीसी की पूरी शिकायतें निस्तारित नहीं हुई, तो जो आयोग को भेजी जाती है वो पूरी वहाँ जानकारी या तो नहीं दी जाती, या क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि ये शिकायतों का ढंग से निस्तारण नहीं होता? सी विजिल राजस्थान ने सबसे ज़्यादा यूज़ किया, जो आमजन ने भी यूज़ किया। एमसीसी वॉयलेशंस थे, शिकायत वही होती हैं जो हैं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि किसी ने कुछ भाषण में कहा या स्टार कैंपेनर ने कहा, स्टार कैंपेनर का निस्तारण आयोग के स्तर से करते हैं और उन्होंने नोटिस भी दिए हैं। हमने अपने राजस्थान के भी देखे, नोटिस वहाँ से दिया जाता है, पार्टीज़ को दिया गया है इस बार। तो इस तरह से जो भी कार्रवाई होती है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग देखा जाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग रखते हैं, सारा देखते हैं वो सही है या गलत है। और ऐसी कोई शिकायत, ब्लेटेंट शिकायत नहीं आई इस बार। ये तो बहुत अच्छी बात है कि शिकायत नहीं आई, तो अच्छी चीज़ है। और जहाँ तक सी विजिल में 5,000 शिकायतें आई, उसका हमने समय से निस्तारण किया, FIR भी लॉन्च की। ये हैं प्रवीण गुप्ता का पूरा, इन्होंने तैयारियों के बारे में बताया, कल मतगणना की तैयारियों के बारे में। इसके साथ साथ इन्होंने बताया जो टेंडर वोट और 17C का जो मसला है उसमें कुछ भी नया ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। जो SOP है उसको फॉलो करके ही इस पूरे मसले का हल निकाला जा सकता है। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।